तो आज हम एक बहुत ही आम परेशानी को समझने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग नज़रिए से। हम बात कर रहे हैं समय से पहले बालों के झड़ने और सफ़ेद होने की, और इस पर आयुर्वेद क्या-क्या कहना है। हम सब ने ये महसूस किया होगा, कंघी में फंसे बालों का गुच्छा देखना या फिर आईने में अचानक से एक सफ़ेद बाल दिख जाना। ये देखकर परेशानी तो होती ही है, खासकर तब जब ये सब वक्त से बहुत पहले हो रहा हो। और होता क्या है, सबसे पहली सोच यही आती है कि भाई कोई नया शैम्पू या तेल ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि समस्या शायद बाहर है, मतलब बालों में या सिर की चमड़ी पर आयुर्वेद का विज्ञान कुछ और ही कहता है। उसके हिसाब से असली जड़ कहीं ज्यादा गहरी है, हमारे शरीर के अंदर। देखिए, आयुर्वेद में इस हालत को एक बहुत ही दमदार नाम दिया गया है, जवानी में बुढ़ापा। ये शब्द ही अपने आप में इशारा कर रहे हैं कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई गहरा असंतुलन है। तो चलिए अब इस असंतुलन की तह तक चलते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक इस पूरी समस्या का जो मुख्य विलन है, वो एक खास अंदरूनी वजह है। इस वजह को कहते हैं पित्त। पित्त हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर की अंदरूनी आग है, जो खाना पचाने से लेकर एनर्जी बनाने तक का काम करती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि एक खास आदत, खास तौर पर रात 10 बजे से 2 बजे के बीच जागना, ये पित्त को यानी शरीर की गर्मी को बहुत ज़्यादा भड़का देती है। और ये बढ़ी हुई गर्मी ठीक उबलते पानी की भाप की तरह ऊपर सिर की तरफ चढ़ती है और बालों की जड़ों को अंदर से सुखाकर, जलाकर कमज़ोर कर देती है। अब ये तो साफ है कि अगर समस्या अंदर की बढ़ी हुई गर्मी है, तो इसका इलाज भी अंदर से ही होना चाहिए। हमें ऐसी चीजें चाहिए जिनके गुण उस गर्मी से ठीक उल्टे हों, मतलब ठंडी तासीर वाली। देखिए, इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा साधा है। बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए शरीर में ठंडक पहुंचानी पड़ेगी, बस यही लॉजिक है। और इसी बढ़ी हुई गर्मी को शांत करने के लिए आयुर्वेद एक बहुत ही आसान, सिर्फ 2 चीजों से बना उपाय सुझाता है। तो जिन्हें बस एक फटाफट समाधान चाहिए था, यह है वो उपाय। लेकिन अगर ये जानने में दिलचस्पी है कि ये मामूली सी दिखने वाली 2 चीजें आखिर शरीर के पूरे हीट मैनेजमेंट सिस्टम पर काम कैसे करती हैं, तो चलिए इसके पीछे के विज्ञान को भी समझते हैं। तो आइए अब सीधे आयुर्वेदिक विज्ञान की बात करते हैं और देखते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। सारा का सारा खेल इन चीजों के अपने अंदरूनी गुणों का है। जब पित्त यानी शरीर की गर्मी बढ़कर ऊपर की ओर जाती है, तो इसे आयुर्वेद में कहते हैं ऊर्ध्वगाव पित्त। ऊर्ध्वगाव मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। और हमारे उपाय का लक्ष्य इसी ऊपर चढ़ती गर्मी को पकड़कर शांत करना है। और ये टेबल इस विज्ञान को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, आंवले की जो तासीर है वो ठंडी और रूखी होती है, जो पित्त की गर्म और तीखी प्रकृति को सीधे सीधे शांत करती है। साथ में इसका जो कसैला स्वाद है वो जड़ों को मजबूती देता है। और मिश्री, वो भी ठंडी होती है, तो वो इस ठंडक के असर को और बढ़ा देती है और शरीर में संतुलन लाती है। तो असल बात जो समझने की है वो ये है कि बालों की अच्छी सेहत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि ऊपर से क्या लगाया जा रहा है, बल्कि इस बात पर करती है कि शरीर को अंदर से कैसे संभाला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पक्के और लंबे चलने वाले समाधान के लिए 2 तरफा काम करना होगा। एक, अपनी उस आदत को बदलना होगा जो इस गड़बड़ी को पैदा कर रही है, यानी देर से सोना। और दूसरा, अंदरूनी उपाय से शरीर को ठीक होने में मदद करनी होगी। तब जाकर हम सिर्फ लक्षण नहीं, बल्कि असली जड़ पर काम कर पाएंगे। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ती है। अगर बालों का स्वास्थ्य शरीर की अंदरूनी गर्मी का एक आईना है, तो हमारी सेहत से जुड़ी और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो असल में हमारे अंदरूनी संतुलन का एक खामोश पैगाम हो सकती हैं? सोचने वाली बात है।